रात का समय था। पहाड़ों के बीच से निकलती कच्ची सड़क पर ठंडी हवा पत्तों को सरसराहट के साथ नचाती हुई बह रही थी। सड़क पर दूर-दूर तक कोई नहीं था, बस अंधेरा और कहीं दूर से आती किसी जंगली जानवर की चीख की गूंज। ऐसे माहौल में कोई भी इंसान अकेले चलने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी बाइक रास्ते में खराब हो गई थी और फोन में नेटवर्क भी गायब था। मजबूरी में उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। अर्जुन पेशे से फोटोग्राफर था और पहाड़ी गांवों में घूमकर तस्वीरें लेना उसका शौक और काम दोनों था। उस दिन वो एक पुराने किले की शूटिंग के लिए गया था, लेकिन वापसी के समय मौसम बिगड़ गया और रास्ता सुनसान हो गया। आसमान काले बादलों से ढक चुके थे और कहीं दूर-दूर तक बिजली चमकने की आवाजें आ रही थीं। लगभग आधे घंटे चलने के बाद उसे सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी-फूटी सी सराय दिखी। बाहर लगे लकड़ी के बोर्ड पर नाम धुंधला सा लिखा था, पुरानी विश्राम सराय। दीवारें सीलन से भरी हुई थीं। लकड़ी की खिड़कियां जगह-जगह से टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगे कुंडे हवा में हिलते हुए चरचराहट जैसी आवाजें निकाल रहे थे। ये जगह बरसों से बंद थी, पर अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अर्जुन हैरान हो गया। उसे लगा शायद अंदर कोई रहता होगा, कोई बुजुर्ग या कोई देखभाल करने वाला। बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती थी, इसलिए उसके पास अंदर जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। अंदर प्रवेश करते ही उसे हल्की हल्की धूप और तेल के दिए की मिली-जुली महक आने लगी। कमरा पुराना था, दीवारों पर मकड़ियों के जाले बने हुए थे, धूल चिपकी हुई थी, लकड़ी के फर्श पर जगह-जगह दरारें पड़ी थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि वह बीच में एक ऊंची कुर्सी पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। धुंधले सफेद बाल, सूखी झुर्रीदार त्वचा और आंखों में एक अजीब सा। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बाहर बहुत अंधेरा है, अकेले मत जाओ, रात यहीं गुजार लो। अर्जुन को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने कहा, थैंक यू बाबा, बाइक खराब हो गई है मेरी और मौसम भी खराब है, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? बुजुर्ग मुस्कुराया, हाँ बेटा, यहाँ रुक सकते हो, बस रात को ऊपर वाली मंजिल पर मत जाना, वहाँ कई सालों में कोई भी नहीं रहता है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सवाल उठे, ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या वहां कोई खतरा है? क्या वे सराय सच में सुरक्षित है? लेकिन उसने पूछना सही नहीं समझा। उसने थकान से भरा बैग फर्श पर रखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। सराय इतनी खराब हालत में थी कि किसी भी समय उसका हिस्सा गिर सकता था। फिर भी अंदर की रोशनी उसे बाहर की घोर अंधेरी और खतरनाक सड़क से कहीं बेहतर लग रही थी। बुजुर्ग ने उसे एक कमरा दिखाया। अंदर टूटी चारपाई, फटे पर्दे और दीवार पर उखड़ी हुई पपड़ी थी, लेकिन कमरे के कोने में कुछ था, एक पेंटिंग, किसी लड़की का चेहरा, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने एक अजीब सा डर महसूस होता था, जैसे वो किसी गहरे दर्द में हो, जैसे वे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। अर्जुन ने दीवार पर लगी एक तस्वीर को कुछ देर तक देखा और वो फिर थक कर अपनी चारपाई पर लेट गया। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने तुरंत आंखें खोली और उसकी निगाहें उस पेंटिंग पर पड़ी। ऐसे लगा जैसे लड़की की आंखें अब सीधी उसी पर टिकी हों। अर्जुन ने मन में सोचा, शायद वो बहुत ज्यादा थक गया है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। उसने करवट बदली और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही उसे फिर एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कमरे के बाहर से गुजर रहा हो। धीमे धीमे कदमों की आवाज, धीमे धीमी बातें करने की आवाज। अर्जुन ने डरते हुए उठकर दरवाजे की ओर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। एक मंजिल ऊपर से, वह वही मंजिल थी जहां उस बुजुर्ग ने जाने से मना किया हुआ था।
वे धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां अंधेरे में पूरी तरह छिपी हुई थी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और ऊपर की ओर चल पड़ा। सीढ़ियों की लकड़ी इतनी पुरानी थी कि किसी भारी कदम से टूट सकती थी, लेकिन ऊपर से आ रही धीमी आवाज उसे आकर्षित कर रही थी। कुछ सेकंड तक उसने खड़े खड़े सुना। आवाज और स्पष्ट हो गई। एक लड़की की दबी हुई सिसकियां। अर्जुन के पसीने छूट गए। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, बस सिसकियां और भी गहरी होती जा रही थी। अर्जुन वापस कमरे में लौट आया, लेकिन अब नींद आना मुश्किल था। पेंटिंग में बनी लड़की की उदास आंखें कमरे की हर चीज से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी नजरें जैसे अर्जुन के हर मूवमेंट को देख रही थी। कुछ देर बाद अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अर्जुन चौंक पड़ता है। ठंडा झोंका सीधे कमरे में आता है और दीवार पर लगी पेंटिंग को हिलाने लगता है। अर्जुन ने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वे समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आखिरकार वे उठकर कमरे की खिड़की की ओर गया और बाहर झांका। बाहर केवल अंधेरा था और कहीं बहुत नीचे सड़क के किनारे एक परछाई खड़ी हुई थी। वे इंसान नहीं था। उसकी ऊंचाई असामान्य रूप से बड़ी थी और उसका शरीर पूरी तरह काला था, जैसी छाया। अर्जुन ने झट से पर्दा गिरा दिया। अब उसके मन में एक सवाल था, क्या वे वास्तव में सुरक्षित है? उसी समय उसे सराय वाले बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, बेटा सो जाओ, रात लंबी है। अर्जुन दरवाजे की दरार से बाहर झांकने लगा, लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं था। पर आवाज साफ थी, जैसे उसके कान के बेहद करीब बोली गई हो। उसने पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा, उसने झिझक कर कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसके डर की सीमा टूटने लगी थी। उसने फैसला किया कि वे सुबह होते ही वे यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन रात अभी बाकी थी और सराय में कुछ ऐसा था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। करीब आधी रात होने लगी। हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। अचानक कमरे की पेंटिंग से हल्की खटखटा की आवाज आने लगी, पहले धीमी, फिर तेज, जैसे भीतर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन सहम गया। उसको याद आया कि शाम को पेंटिंग की लड़की की आंखें कुछ और उदास लग रही थी, लेकिन अब जैसे वे उसकी ओर क्रोधित होकर देख रही थी। अचानक पेंटिंग की आंखों में से काली तरल बूंदें नीचे गिरने लगी, जैसे काली स्याही या खून। चारपाई पर बैठे अर्जुन के हाथ सुन्न हो गए। वो अब भयानक दृश्य को उस बड़ी आंखों से देखता रह गया और तभी कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। कमरे अंधेरे में पूरी तरह डूब चुका था। अर्जुन ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाने की कोशिश की, पर फोन अचानक बंद हो गया। अब केवल अंधेरा और पेंटिंग से आती धीमी फुसफुसाहट, ऊपर आओ, मुझे आजाद करो। आवाज लड़की की थी, वही जिसकी तस्वीर थी, वही जिसकी सिसकियां ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। अर्जुन डर से जड़ गया। उसके पास बाहर भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसने किसी तरह दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर हॉलवे में अजीब सी कराहटें गूंज रही थी। किसी के घिसकते पैरों की आवाज सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। वह समझ गया कि अब जो भी आ रहा है वह इंसान ही है। दरवाजा अचानक जोर से खुला और सामने वही बुजुर्ग खड़ा था, लेकिन इस बार उनका चेहरा सामान्य नहीं था। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, पुतलियां गायब, त्वचा झुलसी हुई, होंठों पर एक विचित्र मुस्कान, जैसे वो अर्जुन के डर को देखकर आनंद ले रहा हो। मैंने कहा था ना, ऊपर मत जाना, उन्होंने कहा। अर्जुन कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? ये जगह क्या है? बुजुर्ग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोला, ये सराय कभी सामान्य थी, पर सालों पहले एक लड़की यहाँ आई थी, सुंदर, मासूम, लेकिन उसे रात में ऊपर के कमरे में मार दिया गया। उसकी आत्मा यहीं भटकती रहती है और मैं। उनकी आवाज अचानक भारी हो गई। मैं इस सराय का रक्षक हूँ या कैदी, जैसे चाहे समझ लो। अर्जुन पीछे हट रहा था, लेकिन कमरे में कोई और छाया भी प्रवेश कर चुकी थी। वे वही लंबी काली
छाया थी जो सड़क पर दिखाई दी थी। उसका शरीर हिलता नहीं था, बस सीधा खड़ा रहता, लेकिन कमरे की हवा उसके आसपास पूरी तरह रुक गई। बुजुर्ग ने कहा, वह इसे चाहता था, उस लड़की की आत्मा को, और हर साल वह एक नया मेहमान ले जाता है। अर्जुन चीखने ही वाला था कि अचानक ऊपर वाली मंजिल से वही लड़की की सिसकियां और तेज हो गई। एक पल में कमरे की पेंटिंग टूटकर फर्श पर गिर पड़ी और उसमें से धुएं की तरह एक आकृति बाहर निकली। लड़की, लंबे बाल, सफेद कपड़े, चेहरे पर नील के निशान और आंखों में जलती हुई लाल चमक। उसकी आवाज अंधेरे को चीरती हुई गूंजी, भागो, नहीं तो वे तुम्हें ले जाएगा। अर्जुन ने बिना सोचे कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। हॉलवे में अंधेरा और धुंध फैल चुकी थी। सीढ़ियों की लकड़ी उसके पैरों के नीचे टूट रही थी, लेकिन वे किसी तरह दौड़ता जा रहा था। पीछे से फुसफुसाहटों, सिसकियों और बुजुर्ग की दानवी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। वे दरवाजे की ओर भागा और जैसे ही उसने उसे खोला, भारी तूफानी हवा ने उसे धक्का दिया। बाहर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन वे बिना रुके दौड़ता गया, पहाड़ी रास्ते पर, पत्थरों पर फिसलते हुए, छलांगे लगाते हुए, जब तक कि पीछे से आती आवाजें बिल्कुल गायब नहीं हो गई। सुबह के समय एक ट्रक ड्राइवर ने उसे सड़क के किनारे बेहोश पाया। अर्जुन ने जब होश आया तो उसने पूरी घटना बताई। लोगों ने उसे पागल समझने लगे। किसी ने विश्वास नहीं किया कि कोई पुरानी सराय वहां है, क्योंकि वहां तो पिछले 15 सालों से कुछ भी नहीं है। वे जगह सालों पहले जल चुकी थी। लेकिन अर्जुन के मोबाइल में खींची आखिरी फोटो ने सबको खामोश कर दिया। वो पेंटिंग थी, वही लड़की, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने सराय में देखी थी। फोटो के नीचे टाइम स्टैम्प लिखा था, रात 12 बजे, जबकि अर्जुन की फोन बैटरी तो रात 11 बजे ही खत्म हो गई थी। कहते हैं आज भी उस पहाड़ी रास्ते से गुजरने वालों को कभी-कभी एक टूटी सराय नजर आती है और खिड़की में एक लड़की खड़ी दिखती है, जिसकी आंखें किसी को बुलाती हुई लगती हैं, और अगर कोई उसकी आवाज सुन ले तो वो कभी वापस नहीं लौटता।